हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है माइग्रेन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर माइग्रेन क्या होता है। तो माइग्रेन एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को स्ट्रॉन्ग हेडेक फील होता है। इसके अलावा इन्हें और भी कई सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि पर्सन को नौजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन को लाइट के लिए सेंसिटिविटी हो सकती है, इन्हें फोटोफोबिया की कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को माइग्रेन हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो पर्सन को जो माइग्रेन के सिम्टम होते हैं वो कुछ घंटे पहले से ही आने लग जाते हैं, जैसे कि पर्सन को लाइट से सेंसिटिविटी हो सकती है, उन्हें फोटोफोबिया की कंप्लेन हो सकती है। जब भी ब्राइट लाइट में वो जाएंगे या फिर घर से बाहर वो निकलेंगे धूप में या फिर जब ज़्यादा लाइट हो जाएगी तब उन्हें आइज़ में बहुत ही ज़्यादा बर्निंग फील होगा, उनकी आंखें बंद होने लग जाएगी और उन्हें पेन भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को फटीग की कंप्लेन होती है, ये बहुत ही थका हुआ सा फील करते हैं, वीकनेस फील होती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को कई बार फूड से रिलेटेड सिम्टम भी आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें फूड क्रेविंग हो सकती है, कुछ पर्टिकुलर खाने की इच्छा हो सकती है। इसके अलावा कई बार कुछ पर्सन में सिम्टम अपोजिट भी हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और उन्हें बिल्कुल भी खाने की इच्छा नहीं होगी। इसके अलावा ऐसे पर्सन को मूड चेंजेस की कंप्लेन हो सकती है, उनका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पानी की प्यास लगने लग जाती है, इनको ब्लॉटिंग हो सकती है, पेट इनका फूला फूला सा लगता है। इसके साथ ही साथ ऐसे पर्सन को कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया जैसी कंप्लेन भी हो सकती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को ब्लैक डॉट्स भी दिख सकते हैं, वेवी लाइंस या फिर लाइट के फ्लैशेस दिख सकते हैं। कई बार पर्सन को टनल विजन की कंप्लेन हो सकती है, वो कई बार कुछ देख ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा ऐसे पर्सन कई बार कुछ ढंग से बोल भी नहीं पाते हैं। इसके अलावा माइग्रेन में पर्सन को एक हेडेक फील होने लग जाता है, उन्हें वर्टिगो की कंप्लेन हो सकती है और जब भी वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं तब उनके सिम्टम्स और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। उनके जो सर का पेन है वो एक साइड से दूसरे साइड की तरफ जाने लग जाता है और कई बार उनको हेड के फ्रंटल एरिया में भी पेन हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को माइग्रेन होने का। तो अब तक इसका कोई भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता कि आखिर क्या रीज़न हो सकता है किसी पर्सन को ये बीमारी होने का। लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जेनेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके ब्रेन में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उस चेंजेस की वजह से भी आपको माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा कई सारे पर्सन के ब्लड फ्लो में जब चेंजेस होते हैं तब भी उनको ये सिम्टम्स आ सकते हैं। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ये कंप्लेन हो सकती है। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि फ़ीमेल्स को माइग्रेन मेल की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक पर्टिकुलर एज में पर्सन को ये कंप्लेन हो सकती है, जैसे कि 10 से 40 साल तक की उम्र में पर्सन को माइग्रेन की कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी पर्सन को माइग्रेन हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर खाने की वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं तब भी आपको माइग्रेन की कंप्लेन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप बेलाडोना 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप जेलसीमियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नक्स वोमिका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था माइग्रेन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।